हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लाइट के कारण मैं सामने नहीं हो पा रहा हूं, चूँकि आँख से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिक्त स्थानों के बारे में जानेंगे जो सभी मंगलम पाठ के हैं, जो परीक्षा में आपके बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है डॉट डॉट सत्यस्य पिहितम मुखम। यहाँ पर आपका हो जाएगा हिरणमयेन पात्रेण। हिरणमयेन पात्रेण। अगर आप लोग इन श्लोकों को याद कर लेंगे तो ये परेशानियां आप लोगों के साथ कभी नहीं होंगी। देखते देखते ही आप लोग इसका आंसर बता देंगे। आपका अगला प्रश्न कह रहा है डॉट डॉट महतो महियानः। तो यहाँ पर आपका होगा अणोरणीयाना। अणोरणीयाना। आपका अगला प्रश्न कह रहा है डॉट डॉट नानृतम। तो आपका यहां पर होगा डॉट डॉट के स्थान पर सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। आपका अगला प्रश्न कह रहा है यथा डॉट डॉट स्यंदमाना समुद्रे। तो यहां पर रिक्त स्थान पर क्या होगा? तो यहां पर होगा नद्यः। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है तमेव डॉट डॉट मृत्युमेत। तो यहां पर आपका होगा विदित्वात्। विदित्वात्। आपका अगला प्रश्न कह रहा है सतेन पंथा विततो डॉट डॉट। तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर होगा देवयानः। देवयानः। आपका अगला प्रश्न कह रहा है परात्परम पुरुषम। परात्परम पुरुषम उपायत डॉट डॉट। तो यहां पर आपका होगा दिव्यम। आपका अगला प्रश्न कह रहा है आदित्य वर्णम डॉट डॉट परस्तात। तो यहां पर होगा तमसः। इस प्रकार रिक्त स्थानों को हम लोग भरेंगे। आइए अब आगे हम लोग संधि के बारे में जानते हैं। यहां पर आपका पहला जो है दिया हुआ है कस्यापिहितम। दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो कस्य धन, कस्य धन अपिहितम। कस्य धन अपिहितम। आपका अगला संधि कह रहा है सत्यस्या पिहितम। तो यहां पर यहां से तोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका सत्यस्य धन अपिहितम। आपका अगला कह रहा है संधि नानृतम। न धन अनृतम। न धन अनृतम। आपका अगला कह रहा है हयाप्त कामाः। ये आपके यण संधि का उदाहरण है। यहाँ य का ई हो जाएगा तो हो जाएगा ही धन। य में आ स्वर है तो हो जाएगा आप्त कामा। आपका अगला संधि कह रहा है उपायति। वृद्धि संधि का उदाहरण है उप धन एति। आपका अगला संधि कह रहा है प्रसादान महिमानम। तो यहां पर पंचम वर्ण का प्रथम वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का, तो न का त बन जाएगा तो हो जाएगा आपका प्रसादात महिमानम। आपका अगला संधि है अणोरणीयानः। तो यहां पर ये विसर्ग संधि का उदाहरण है तो हो जाएगा र का विसर्ग हो जाएगा और अ बन जाएगा तो अणीयानः। आपका अगला संधि कह रहा है जंतो निहितः। तो हो जाएगा आपका और का यहां पर विसर्ग बन जाएगा तो हो जाएगा जंतो धन निहितः। मैं
जब आप लोगों को संधि पढ़ाना शुरू करूंगा तो उसमें एकदम विधिवत आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका दीर्घ संधि है, ये भी दीर्घ संधि है और ये भी दीर्घ संधि है। पूछ लिया जाता है, मान लीजिए पूछ दिया परीक्षा में कस्यापि हितम किस संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये भी दीर्घ संधि है, ये भी दीर्घ संधि है और ये भी दीर्घ संधि है। ये आपका यण संधि का उदाहरण है और ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। प्रसादात महिमानम ये जो है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये दोनों जो है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रथम पद में जिस संधि के विच्छेद के पहले विसर्ग आ जाता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। तो यहां पर विसर्ग आ रहा है प्रथम पद में, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। जब मैं संधि आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा तो एकदम पूर्ण रूप से विधिवत बताऊंगा। आज आपके लिए एक प्रश्न दिए हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर इसका सही आंसर बताएंगे। कह महतो महियाना हस्ती, तो आपका ये ए नंबर ऑप्शन है असत्यम, बी नंबर ऑप्शन है नद्य, सी नंबर ऑप्शन है आत्मा और डी नंबर है इनमें से सभी। जो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।